वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की प्रश्नोत्तरी सीरीज का यह 7वां वीडियो है। 6 वीडियो पहले आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो देख लीजिएगा। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, यूपीपी, यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग पहला प्रश्न आज का, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? आदरणीय, महोदय, परम पूज्य, प्रिय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यवसाय संबंधी पत्र में जो संबोधन किया जाता है वह महोदय लिखा जाता है वहां पे। इसका ऑप्शन बी सही है। हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? 5 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। 1920, 34, 36, 41, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी की पहली बोलती जो फिल्म आई थी आलम आरा, यह 1931 में आई थी। 1931 में। इसमें जो है इसका ई ऑप्शन सही है। और इसके जो निर्देशक थे फिल्म के वह अर्देशीर ईरानी थे। वह अर्देशीर ईरानी इस फिल्म के निर्माता थे। तो इसका ऑप्शन ई है, वह सही है। आलम आरा जो फिल्म रिलीज हुई थी वह 1931 में रिलीज हुई थी। कनक का अनेकार्थी है पलाश, प्राणी, सुगंध, पूज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कनक का जो अनेकार्थी शब्द है वह पलाश है। कनक के जो अन्य अनेकार्थी शब्द हैं उनमें आपका सोना हो जाएगा, सोना, धतूरा, गेहूं, ये सभी जो है पलाश के अनेकार्थी शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वीणा महादेवी वर्मा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन डी, वीणा जो रचना है यह महादेवी वर्मा जी की नहीं है, यह सुमित्रा नंदन पंत जी की है। पंत जी की रचना है वीणा। बाकी तीनों जो है साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और तुलसीदास जो रचना है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल, बीज वपन काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को जो नाम दिया है वह बीज वपन काल दिया है। और चारण काल जो नाम दिया गया है यह रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है, रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। और आदिकाल जो नाम दिया गया है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। वीरकाल जो नामकरण किया गया है यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है नाम दिया है वीरकाल। आदिकाल को जो नाम दिया गया है वीरकाल, यह रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो नाम दिया है आदिकाल का वह बीज वपन काल दिया है। इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना, उसके लिए जो एक शब्द होता है वह होता है अपकर्ष। जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा अनादूत। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, उसके लिए जो एक शब्द होता है वह आपके लिए होता है अंतेवासी, अंतेवासी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी, 3, 1, 4, 2। इसका डी ऑप्शन जो है वह सही है। मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो मानस का हंस जो उपन्यास है यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है और इसके जो रचनाकार हैं वह अमृतलाल नागर है। नागर जी इसके रचनाकार हैं मानस का हंस।
निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य रचना जो है ब्रज भाषा में नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है काव्य रचना जो ब्रज भाषा में नहीं है वह मैथिली शरण गुप्त जी की है। इनकी जो काव्य शैली है वह खड़ी बोली है, वह खड़ी बोली है। बाकी जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूरदास, बिहारी, रहीम, रसखान, घरानंद, पद्माकर, ये सभी कवि की जो काव्य रचनाएं हैं वह ब्रज भाषा में उपलब्ध है। इसका ऑप्शन सी सही है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद जो है सही नहीं है? संस्कृत शब्द दिया गया है, कड़ाई कढ़ाई, अर्क अर्क, पानी पानी, अस्त्र अस्त्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। उसका उसके सामने जो अर्थ दिया गया है, कौन सा जो है युग्म सही नहीं है आपको बताना है। इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। अस्त्र का जो अर्थ होता है वह हथियार होता है, हथियार, और अस्त्र का जो अर्थ होता है वह डूबना होता है। अस्त्र का अर्थ हो जाएगा डूबना। तो यह जो है आपका सही नहीं युग्म है। बाकी कड़ाई का जो अर्थ होता है वह कठोरता से होता है, और कढ़ाई का जो अर्थ होता है वह कसीदाकारी से होता है। अर्क का जो अर्थ होता है वह रस से होता है, और अर्क जो है वह सूर्य से है। पानी का अर्थ जो होता है वह हाथ होता है, पानी का अर्थ जो होता है वह जल होता है। इसका ऑप्शन डी सही है, यह सही युग्म नहीं है। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे तो वहां जो है रूपक अलंकार होगा। इनमें भाववाचक संज्ञा है, किस शब्द, कौन सा शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा का है आपको पहचानना है। भूख, हाथी, सोना, गंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें जो भूख शब्द है यह आपका भाववाचक संज्ञा है भूख में, और गंगा जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोना, पीतल, तांबा ये सभी जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी, द्रव्य। और हाथी जो है यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? कौन सी रचना जो है सदल मिश्र की आपको बताना है। तो इसमें नासकेतोपाख्यान जो है यह आपका नासकेतोपाख्यान यह सदल मिश्र की रचना है। रानीकेत की जो है यह इंसा अल्लाह खां की रचना है, इंसा अल्लाह खां की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, और सुख सागर जो है यह मुंशी सदासुख लाल की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? इसमें भी संस्कृत शब्द दिए गए हैं, अथक, अकथ, अंश अंश, टुक टूक, दंश दस, उपरिक्त में से कोई नहीं। इसमें जो संगत नहीं आपको पहचानना है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। टुक का अर्थ होता है वह थोड़ा होता है, थोड़ा, और टूक का जो अर्थ होता है वह टुकड़ा होता है। बाकी जो है सभी युग्म जो है सही है। अकथ का जो अर्थ है बिना थक, अथक का जो अर्थ होता है वह बिना थके, और जो अकथ है जो कहा ना जा सके। अंश का अर्थ जो, इस अंश का जो अर्थ होता है वह हिस्सा होता है, और इस अंश का जो अर्थ है वह कंधा है। दंश का जो अर्थ होता है वह डंक है, और दस का जो अर्थ होता है वह 10 संख्या से है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1893 में जो है यह शुरू किया गया था वाराणसी से, और इसके जो संस्थापक थे वह श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह थे। श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह, और शुरू हुई थी 1893 में। प्रत्यागमन, प्रत्यागमन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रत्यागमन में जो है कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो इसमें प्रति, प्रति, धन आ, धन गमन,
इसमें जो मूल शब्द है वह गमन है और प्रति और आ दोनों जो है उपसर्ग जुड़े हुए हैं। इसमें ऑप्शन में डी दिया गया प्रति, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की जो संख्या होती है वो आपकी 5 होती है। प्रत्येक वर्ग के जो पांचवा शब्द होता है वह अनुनासिक वर्ण होता है। जैसे का वर्ग का जो का वर्ग का पंचमाक्षर है वो आपका अंग हो जाएगा, और च वर्ग का इया हो जाएगा, ट वर्ग का र हो जाएगा, और त वर्ग का न हो जाएगा, और प वर्ग का म हो जाएगा। ये जो है पंचमाक्षर वर्ण है। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। कौन सा जो है पर्यायवाची शब्दों का युग्म जो है वह संगत नहीं है? पहचानना आपको। जीव का पर्यायवाची वाचा, रसना, वाणी। अहंकार का पर्यायवाची दिया गया है दंभ, दर्प, मद। किरण का पर्यायवाची दिया गया है रश्मि, मयूख, प्रभा। कौवा का पर्यायवाची दिया गया है प्रियक, मधुदूत, अतिसौरभ। इसमें जो असंगत विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी है। मधुदूत, मधुदूत और अतिसौरभ जो पर्यायवाची शब्द हैं ये आम के पर्यायवाची शब्द, आम के। और कौवा का जो पर्यायवाची होता है वह काक, वायस, पिसुन, ये सभी जो है कौवा के पर्यायवाची हैं। बाकी तीनों युग्म जो है वह सही संगत हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? 4 पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, उनको जो है प्रकाशन के साथ जो है सही अनुक्रम करना है। इसमें सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन शुरू किया गया था यह 1900 में शुरू हुई थी, 1900 में सरस्वती। हंस पत्रिका यह 1930 में हुई थी, 1930 में। और आलोचना पत्रिका यह 1951 में शुरू हुई थी, 1951 में। और रविवार पत्रिका 1977 में, ये 1977 में। इसका ऑप्शन डी वाला जो है वो आपका सही है। दोस्तों 15 मई 2025 से यूपी पीटी 2025 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है, और यह पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। पीटी 2025 की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कोई भी और पेड ग्रुप या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसी में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है 500 रुपये रखी गई है, और इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फुल लेंथ जो है 10 होंगी और 15 जो है टॉपिक वाइज होगी। केवल अगर आप पेड क्विज का जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है, और इसमें आपको कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है? रूपक, रौप्य, हिरण, रजत। इसमें जो चांदी का पर्यायवाची नहीं है वह हिरण्य है। हिरण्य जो है यह सोना का पर्यायवाची शब्द है, सोना का। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म कौन सा है? असीम, ससीम, ऐहिक, पारलौकिक, अतिवृष्टि, बहुवृष्टि, अतिथि, अतिथेय, अतिथेय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो अनुचित युग्म है वो आपका ऑप्शन सी है। अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वह अनावृष्टि होता है, अनावृष्टि। अनावृष्टि का जो अर्थ होता है वह वर्षा का अभाव, और अतिवृष्टि का होता है बहुत ज्यादा वर्षा होना। असीम का ससीम होता है, ऐहिक का पारलौकिक होता है, और अतिथि का जो विलोम है वह आतिथेय है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सही है। किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें जो स उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं वो आपका ऑप्शन ए है। सदय, सकाम, सावकाश,
और सजीव, ये सभी जो है इनमें स उपसर्ग जुड़ा हुआ है। सुमिलित करना है, एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके विलोम शब्द दिए गए हैं। जंगम का जो विलोम होता है वह आपका स्थावर होता है। गौरव का जो विलोम होता है वो आपका लाघव होता है। और चिरंतन का जो अर्थ होता है वह नश्वर होता है। और गरल का जो अर्थ होता है वह सुधा होता है। सुधा का अर्थ होता है अमृत और गरल का जो अर्थ होता है वह विष होता है, विष। इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। मुझे मुझे शब्द जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुझे जो है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं, हम, मुझे, हमारा, ये सभी जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं। तो संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई, इसका ऑप्शन बी सही है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी को जो है दोनों के संपादक के रूप में जो है ख्याति प्राप्त हुई थी। इसका ऑप्शन बी सही है। दिनमान जो पत्रिका है यह शुरू हुई थी 1965 64-65 में, 64-65 में। और ये प्रतीक जो पत्रिका है यह 1947 में शुरू हुई थी। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया इसमें, 1826, 1829, 1834, 1844। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1829 में यह जो है बंगदूत प्रकाशित हुआ था। और यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से। और इसके जो संस्थापक थे वह राजा राम मोहन राय जी थे, राजा राम मोहन राय। बाद में जोड़ा गया अंश, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा प्रक्षिप्त होगा। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म जो है गलत है? बाण भट्ट कादंबरी, जयशंकर प्रसाद लोकायतन, वात्स्यायन कामसूत्र, प्रेमचंद गोदान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो गलत युग्म है वह आपका ऑप्शन बी है। लोकायतन जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद जी की नहीं, यह पंत जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है लोकायतन। कादंबरी जो है बाणभट्ट की रचना है। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। और गोदान जो है यह प्रेमचंद जी की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? इसमें भी सही नहीं पूछा जा रहा है। काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो गलत युग्म है वह आपका ऑप्शन डी है। भाव विलास जो रचना है यह केशवदास की नहीं, यह कविदेव की रचना है, कविदेव की रचना है। बाकी भिखारीदास की जो रचना है वह काव्य निर्णय है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। और रस विलास चिंतामणि की रचना है। दोहा मात्रिक छंद है। इसके विषम तथा सम चरणों में क्रमशः मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में जो है 13 मात्रा होती है, 13, और दूसरे और चौथे चरण में जो है वह 11 मात्राएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वागीश्वरी, कामिनी, शारदा, भारती, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कामिनी जो है यह नारी का पर्यायवाची है, नारी का। बाकी तीनों जो है बागेश्वरी, शारदा, भारती, ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण हिंदी की प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।